दोस्तों, गुरु पूर्णिमा हम अपने टेक्नोलॉजी गुरु को भी याद कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कैमरा की शोध किससे हुई और हमारे पास जो मोबाइल है वहाँ तक की धरती से लेके आकाश तक के जितने भी वैज्ञानिक हैं, आल्वा और एडिसन ने बल्ब की प्रकाश की शोध की, प्रकाश को अपने कंट्रोल में किया, आवाज़ के लिए ग्रेहम बेल। और जो वीडियो हम देख रहे हैं उसके लिए इसी वीडियो में आप पूरा देखें, आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर हम उनके चरणों में नमन करते हैं और इस वीडियो को समर्पित करते हैं। तो देखिए, धरती से लेकर आकाश तक के गुरुओं की कहानी, जो हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी जो हमारे पास है, हम डेली उसका यूज करते हैं। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक की हमारी जितनी भी प्रवृत्ति है वो मुक्ति के लिए है। हम रोजगारी करने जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, अपना खुद का धंधा बिजनेस करते हैं, किस लिए? गरीबी से मुक्ति के लिए, पैसे के लिए। और भूख लगती है तो हम भोजन खाते हैं, भूख से मुक्ति के लिए। प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो पानी प्यास की से मुक्ति के पाने के लिए। ऐसे ही हमारे जीवन में जो दुख है, अशांति है, उससे मुक्ति के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो इस टेक्नोलॉजी के युग में हम टेक्नो गुरु का भी याद करते हैं हमारे इस टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के चैनल में। दोस्तों, और सबसे बड़ा गुरु आज देखेंगे आप तो गूगल बाबा गुरु। एक क्लिक में आप टाइप करते ही जो शब्द आपका मन में आया वो टाइप करेंगे तो पूरा A to Z विकिपीडिया के साथ वीडियो, ऑडियो, इमेज आपको मिल जाती है। धन्यवाद, देखते रहिए, इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, स्मार्ट यूट्यूबर बनो, इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा हम भारतवासी या विश्व के लोग अध्यात्म में आत्मिक ज्ञान देने वाले सद्गुरु, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा के ही अंश रहते हैं। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भी मुझे आत्मा का प्रकाश दिखाने वाले सतपाल जी महाराज, जो मानव धर्म के प्रणेता है, उन्हें नमन करता हूँ। संतों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपने पूरा जीवन इस सत्य को प्रचार करने में लगा दिया है। वर्तमान भारत में आप भी जान सकते हैं, अपनी आत्मा का प्रकाश अगर आप देख लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है गुरु चरणों में अर्पण है, तो क्यों ना हम अपने टेक्नोलॉजी गुरु को भी हम याद करें। तो हमें सिखाने वाले YouTube चैनल कैसे बनाएं, कैसे एडिटिंग करें, काइन मास्टर वगैरह में बहुत सारे यूट्यूबर गुरु ने मुझे हेल्प की है, उन्हें मैं नमन करता हूँ। जिनमें से कुछ नाम हैं इंसान मॉनिटर, मंगेश कुमार और बहुत सारे हैं। अपडेट ज्ञान, अभी भी नए नए यूट्यूबर का मैं हेल्प देता हूँ। आकाश हेल्प, पूरे विश्व में से सभी यूट्यूबर को मैं नमन करता हूँ, जो सिखाते हैं हमें टेक्नोलॉजी, किस तरह चैनल बनाना है। दोस्तों, मुझे भी विचार आया, सबसे पहले जब हम पैदा हुए तो सबसे पहले जो हम सबका गुरु है वो हमारी माँ है, जो हमें सिखाती है चलना, बोलना और बातें करना, वो सिखाती है। तो सबसे पहला गुरु है अपने माँ, जिसने हमें जन्म दिया, और हमारा पिताजी, जो हमें दुनिया की पहचान कराई, दुनिया के लोगों से मिलाया और दुनिया का ज्ञान दिया। स्कूल में हम गए, कुछ पढ़े लिखे। तो माता पिता और गुरु शिक्षक को भी नमन करते हैं। हमने जो अभ्यास किया, जो अक्षरी ज्ञान मिला, वो सभी गुरु को हम नमन करते हुए आज हम इस मोबाइल को आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मोबाइल सबसे पहले बनाने वाले
उस गुरु को भी हम याद कर ले। तो दोस्तों, कैमरे का सबसे पहले देखें, मोबाइल बनने से पहले टेलीफोन की आविष्कार किया ग्रेहम बेल। उनकी जो पत्नी थी यानी माँ थी, वो बधिर थी, बहुत दुख और कष्ट में, ये भी जो हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम सुन रहे हैं। अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब प्रकाश का कैद कर लिया, यानी प्रकाश का हम अपनी इच्छा अनुसार यूज़ कर सकते हैं प्रकाश के कारण ही। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का इसमें निचोड़ है, अथाक प्रयत्न है, मेहनत है दोस्तों। बहुत कष्ट झेल के बहुत सारे ऐसे भौतिक जो चीज़ नहीं थी वो बनाया, उन्होंने इन्वेंशन किया अपनी आत्मा की आवाज़ ज़रूरियात के हिसाब से दुख को दूर करने के लिए। तो हम ऐसे सभी हमारे टेक्नोलॉजी गुरु को नमन करते हैं, उनकी आत्मा और ईश्वर को भी नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए इस कलयुग में, क्या आप हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे अपने परिजनों से, अपने मित्रों से, अपनी फैमिली से बातचीत कर सकते हैं या देख सकते हैं। वीडियो कॉलिंग भी आज के ज़माने में हम कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बहुत बड़े एक क्रांतिकारी इन्वेंशन टेक्नोलॉजी, वो गुरु को भी हम याद करते हैं, नमन करते हैं। और दोस्तों, आप कभी हिम्मत ना हारे। एक वीडियो हम इसीलिए बनाए हैं कि यूट्यूबर की जो जर्नी है बहुत मुश्किल होती है। 4-5 व्यू आते हैं, बहुत सारे आप अच्छा वीडियो बनाए, फिर भी अगर 4-5 व्यू आ रहे हैं, हिम्मत ना हारे, वीडियो बनाना शुरू रखें। नए नए टॉपिक पे आप बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर सर्च करें, देखें आपको मन में जो टॉपिक आया, विचार आया, उसके रिलेटेड यूट्यूबर ने कहीं ना कुछ वीडियो ज़रूर बनाए हैं। उनका नाम कैसा है, टाइटल कैसा है, टैग कैसा है, डिस्क्रिप्शन में जाके देखे क्या क्या लिखा है। बहुत सारे टैग आपने देखा होगा, कम से कम 5000 शब्द हम डिक्शनरी में डाल रखते हैं। और वहाँ बहुत सारे लोग देखेंगे, आप ब्लॉग चैनल में आप देखेंगे तो उस वायरल करने के लिए सभी का कम से कम 200-300 टैग लगाते हैं, उससे वीडियो वायरल हो जाता है दोस्तों। तो आपको भी उसका प्रयोग करना चाहिए। तो बहुत ही स्मार्ट टिप आपको दे रहा हूँ, जो कोई नहीं जल्दी सिखाएगा। हम क्या करते हैं, 4-5 हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड हम डाल देते हैं टैग, उसके बाद नहीं डालते, हम आलस करते हैं। तो आलस ना करें, उसके लिए एक टूल्स है, वाई टूल। वहाँ जाएंगे तो पूरा आपको निचोड़, आपके जो सब्जेक्ट है उसका शब्द लिखेंगे, जैसे कि सब्सक्राइब कैसे करें, वॉच टाइम, व्यू कैसे बढ़ाए, इस तरह कोई भी शब्द आप लिखेंगे, एडिटिंग कैसे करें काइन मास्टर से, तो इस शब्द लिखेंगे तो बहुत सारे टैग आपको मिल जाएगा। तो उससे आप समझ के या आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो 10 वीडियो आते हैं उनके टैग और टाइटल आप अपने वीडियो में लगाए। तो दोस्तों, ये कैमरे का आविष्कार लुई ले प्रिंस, जिन्होंने मोशन मूवी यानी मूविंग कैमरा बनाया सबसे पहले। उसके बाद हम देखेंगे कि आवाज़, तो जो मोबाइल है सबसे पहले फौजी के लिए यूज़ होता था। और आप देखेंगे तो मोबाइल सबसे पहले जो इन्वेस्टर है जॉन जान, इन्होंने मोटोरोला कंपनी के साथ, उसका वजन भी 1 किलो से ज़्यादा था और चार्जिंग समय 10 घंटा ले लेती थी और 10 से 20 मिनट ही चलता था। दोस्तों, बहुत ही आप रोचक, और हम ये सब जानकारी कहाँ से बता रहे हैं दोस्तों? तो आज का सबसे जो बड़ा गुरु है गूगल बाबा, गूगल गुरु को नमन करते हैं कि आप अपना मन का जो भी शब्द आप लिखेंगे, आप चाहे कोई भी भाषा में लिखो, तो तुरंत ही वहाँ संशोधन करके पूरा आपके पास रिव्यू आ जाता है। आप वीडियो भी देख सकते हैं, इमेज भी देख सकते हैं, और उसके बारे में विकिपीडिया भी बना है।
के डिटेल में आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे लिए लाइव गुरु है गूगल बाबा, उनको भी हैं नमन करते हैं। उनके माध्यम से ही एप्लीकेशन, ये जो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो सभी एप्लीकेशन है, क्रोमा है, गूगल है, या जीवन के सभी कार्य आज गूगल से ही होता है। तो गूगल गुरु को भी नमन करते हैं। और दोस्तों, आप भी एक दिन सफल यूट्यूबर बनेंगे, स्मार्ट यूट्यूबर बनेंगे। अपनी कोशिश जारी रखें, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, कभी हिम्मत ना हारे। मैं मुरलीधर मौर्य मास्टर MSc BEd करने के बाद भी मुझे मेरे पुत्र है, पत्नी है, सब ताना मारते हैं, क्या कर रहे हैं। आपको मना करने वाले आपके घर से, मित्र से या आसपास के लोग ही के जो आपको पहचानते हैं मना करेंगे, मगर आप हिम्मत ना हारे। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी है दोस्तों। आज 1 साल पूरा होने वाला है, अभी तक मेरा 168 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, जबकि 1000 होना चाहिए 1 साल के अंदर। कोई बात नहीं, आप कोशिश चालू रखें, क्योंकि एजुकेशन में मेरी जो रिलेटेड चैनल है माई स्माइल इंडिया फर्स्ट चैनल, उसमें मैं आत्मज्ञान संबंधित, जीवन के ज्ञान के संबंधित और जीवन के बारे में बहुत लोग एक्टिव रहते हैं। दुनिया के बारे में हम एक्टिव हो जाते हैं, मगर अपने बारे में एक्टिव होना बहुत मुश्किल है दोस्तों। इसलिए बहुत कम लोग लाइक करते हैं, देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, जीवन खत्म कर देते हैं, मगर अपना जीवन का लक्ष्य हम जो यहाँ छोड़ के चले जाएंगे उसके पीछे ही हम मेहनत करते रहते हैं दोस्तों। तो उस अध्यात्म को जाने, क्योंकि आने वाला समय जो है आध्यात्मिक है। जो अपने आप को जानेगा, क्योंकि आज बहुत कम लोग में मानवता है, नीति है, दयालु है, प्रेम है, सद्भावना है, बहुत कम रह गई है दोस्तों। इसलिए उसको डिमांड बढ़ने वाली है। हमें PM भी ऐसा मिला है जिसे हम गुजराती में फेंक कहते हैं। सभी टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसे बढ़ा दिए दोस्तों। पहले इनकमिंग फ्री था, आप फ्री में किसी का आवाज़ आती थी और आप बातचीत करके अपना काम कर सकते थे। 1 रुपये में भी हमें फ़ोन कर सकते थे, मगर आज 300 रुपये बिना, 250-300 रुपये बिना आप फ़ोन भी नहीं कर सकते। तो टेक्नोलॉजी को भी गुलाम बना दिया है, उससे भी हमें आज़ाद कराना है। हमारे भारतीयों को भी आज़ाद कराना है कंपनी राज से। राकेश टिकैत सही कहते हैं दोस्तों, किसान आंदोलन की रोटी इस राजनीति के नियमों में कैद नहीं होनी चाहिए, और कैद होने की तैयारी कर दी है दोस्तों। सहकार मंत्री हमारा अमित शाह, जिन्होंने हमारे मढ़ी गांव के पास ही सुमुल डेयरी है, वहां आके करोड़ों रुपये का खर्च करके हजारों बस को मंगाया था, लाखों लोगों को इकट्ठा किया था और करोड़ों रुपये का पानी कर दिया, सिर्फ ओपनिंग के लिए, उसकी नींव रखने के लिए, चक्की आटा। इसलिए आज राशन में भी आपको गेहूं नहीं दिया जाता है दोस्तों, चावल ही दिया जाता है, और स्टॉक कम हो गया है दोस्तों, क्योंकि किसान 1 साल तक किसानी नहीं कर पाए, उनको भी परेशान कर दिया गया उसकी ज़मीन छीनने के बाबत में। ऐसा काला कायदा बनाया है। तो दोस्तों, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमारी हर बात सुनता है, हमारी भारत की सभी दुख दर्द जानते हैं। आज जहाँ जहाँ BJP वाले गए वहाँ बहुत ही बारिश गिरी है दोस्तों। आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो अनैति किया गया, सांसदों को खरीदा गया, तो सबसे पहले सूरत आए, सूरत से फिर गुवाहाटी गए, यानी आसाम में गए, तो वहाँ इतनी बाढ़ आ गई दोस्तों। 10 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित है। जहाँ जहाँ इन्होंने पैर रखा, वो धरती माता ने या प्रकृति ने उनको धो दिया है, के कारण हमारे जैसे भारतीय लोग को भी बहुत परेशानी उठानी पड़ी दोस्तों। घर बार से हम, हमारी मेहनत, जिंदगी भर की कमाई, इस पानी, तो आपको समझना चाहिए कि ईश्वर भी राजी नहीं है। इसलिए आसाम वासी में वहाँ पूर आया, हर साल आता है, मगर इतना उस समय ही हुआ दोस्तों, जिस समय यहाँ से गुजरात से सब MLA गए वहाँ गुवाहाटी में, आसाम में, तो वहाँ इतना पूर आया। उसके बाद वहाँ से फिर महाराष्ट्र आया, तो महाराष्ट्र में नासिक में भी पूर आ गया। अभी नासिक में है सब पापी लोग, तो वहाँ भी पूरा आ गया। अभी नवसारी वहाँ मोदी जी गए थे पानी की ओपनिंग करने के लिए, जल के लिए, जबकि पानी
वहाँ खुद शहर में भी अमुक एरिया में मुस्लिम एरिया है, वहाँ पानी नहीं जा रहा है दोस्तों, बंदर रोड पे। उसका भी न्यूज़ वीडियो आप देखेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो दोस्तों वहाँ भी आज स्कूल में अभी छुट्टी नहीं दी गई, इतना पानी गिर रहा है आज एक हफ्ते से गुजरात के अंदर। नवसारी है, वलसाड़ है, भरूच है, हर जगह, डोलवाड़ हमारे डांग है, सापुतारा है, जहाँ पहाड़ी एरिया है वहाँ भी इतना पूर आ गया है दोस्तों इस पाप के कारण। तो हम ऐसे पापी को जल्दी से हम सत्ता से बेदखल करें और अपने आप को आगे बढ़ाए, अपने आप का दिल की आवाज़। दोस्तों अगर आप नहीं आगे बढ़ेंगे, अनीति का सामना नहीं करेंगे तो एक महाभारत और होगा, क्योंकि द्रौपदी आ गई है। ऐसे देखा जाए तो राष्ट्रपति जेंट्स लोग ही अच्छी तरह संभाल सकते हैं राष्ट्र को। बाहर का पूरा विश्व के साथ कनेक्टेड करना लेडीज़ का काम नहीं है। भले मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि नारी की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, उनको एक जरिया बना के रबर स्टैम्प बना लिया गया है दोस्तों, और उनका नाम उन्होंने द्रौपदी को पसंद किया है। मैं आदिवासी महिला का, उनके योगदान का अपमान नहीं करना चाहता, मगर उस नाम के ऊपर कि एक द्रौपदी के कारण ही महाभारत हुआ था और सारी टेक्नोलॉजी उस समय की नष्ट हो गई। ब्रह्मास्त्र है, हमारे पास क्या क्या नहीं थे, भारत के पास सुदर्शन चक्र था, कृष्ण के पास, सभी नष्ट हो गए। क्यों? एक अनीति के कारण। उन्होंने नारी का अपमान किया था। आज भी कितनी नारियों के अपमान हो रहे हैं इस काल में, इनके राज में, चाहे वो दलित हो या स्वर्ण हो, नारी है, छोटी हो बड़ी हो, हर का शोषण हो रहा है, पब्लिक का शोषण हो रहा है, भारतीयों को शोषण है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पे। और आपने अभी देखा कि शेर, जो अशोक ने शांत प्रिय शेर, सौम्य शेर था, उनका चेहरा इतना भयानक बना दिया गया, जैसे खाने आ रहे हैं शेर, सबको खा जाएंगे, क्योंकि चाइना ने बनाया है। और कासा की जो मूर्ति है आप देखेंगे, सरदार पटेल, वो भी चाइना ने बनाया। बात ये देश की करेंगे मगर काम चाइना से लेंगे तो देश का नुकसान है। अपने कुछ इन्हें गिने लोग वहाँ से सामान लाते हैं। मोबाइल जो है, बैटरी है, आप कोई भी मोबाइल देखिए, चाहे रिलायंस की देखिए या कोई भी कंपनी की, तो बैटरी चाइना से ही आती। तो हमें किसी देश का अहित नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चाइना देखने जाए तो बहुत धर्मी है, हमारे भारत का ही धर्म है, नेपाल का धर्म है। आप सोचिए, बुद्ध जापान का राष्ट्रीय धर्म बन गया है। बुद्ध का ज्ञान अगर आज हमारे पास हो तो हम भी विश्व का गुरु बन सकते हैं, मगर आज कोई बुद्ध लामा को भी नहीं बुलाया गया अशोक चक्र का जब वो होगा तो। और ब्राह्मण पद्धति जो हमारे देश की पद्धति नहीं है, विदेशी लोग, आर्य लोग यहाँ ब्राह्मण थे, वो बाहर के लोग दोस्तों जो मूर्ति पूजा में लगे हैं और देश को बर्बाद कर रहे हैं। हम गुरु की पूजा करने वाले हैं, गुरु को साक्षात नमन करते हैं लाइव और उनसे शिक्षा लेते हैं। तो हमें मूर्ति पूजा यानी ब्राह्मणवाद से मुक्त होकर हमें सत्य का ज्ञान जानना चाहिए। इसीलिए आज बुद्ध जो खुद भी ध्यान में मस्त हो गए और सबको ध्यान सिखाया कि करुणा जीवन का सत्य आप जानो। ध्यान में आप उतरेंगे तभी उस सत्य को जानेंगे। तभी आज ओशो रजनीश इतने फेमस हो गए। उन्होंने एक नाम अपना ओशो रख दिया। ओशो का मतलब ही प्रकाशवान, ध्यानवान होता है। तो दोस्तों ये जापानी शब्द है। तो आप भी अपने इसे ध्यान योगी गुरु के पास जाइए और अपने आत्मा का प्रकाश का दर्शन कीजिए। बिना प्रकाश के आप अंधकार है, पूरा जीवन में अंधकार है। आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है। ऐसे देखने जाए तो गुरु को हम नमन करते हैं, सदगुरु को, जिन्होंने हमें अपना ज्ञान कराया। अपने अंदर छिपे उस गुरु जो अविनाशी है, अखंड है और सबका मालिक है, जो हमारे साथ हर पल रहते हैं। तो हम उनको श्वास के जरिए, ज्ञान के जरिए, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं, तो आत्मज्ञान के बारे में आप सर्च करेंगे मानव धर्म, तो वहाँ सतपाल जी महाराज, माता अमृता जी और विभू जी महाराज और
आप अमेरिका में जो उनके दूसरे भाई हैं प्रेम रावत, वो भी बहुत अच्छी तरह से उस ज्ञान को जीवन के साथ, जीवन में हमें शांति चाहिए तो शांति उससे ही मिलेगी। जब शांति होगी तभी विकास होगा दोस्तों। शांति होगा तो प्रेम होगा, शांति होगी तो जीवन में हम आनंद से रह सकते हैं, अशांति होगी तो नहीं रह सकते। विकास भी नष्ट हो जाएगा, जो भी विकास हुआ जल के खाक हो जाएगा। जैसे अभी अग्निवीर ऐसा शब्द रखा, उससे सब पूरा टेक्नोलॉजी, रेलवे कितनी जला दी गई। इस शब्द का कमाल है, उसके लिए हमारे पीएम जिम्मेदार है दोस्तों। वो स्टूडेंट जिनके ऊपर एफआईआर कर दे, मैं सरकार को विनती करता हूँ कि हमारे भारत के भविष्य को आप बर्बाद मत करो और आप इस्तीफा दो। आपसे देश नहीं संभल रहा है, इतनी महंगाई कर रही है, सब बेच रहे हैं, राष्ट्र देशद्रोही प्रवृत्ति आप कर रहे हैं दोस्तों, और लोगों को देशद्रोही बता के उनको जेल में डाल रहे हैं। यह न्याय है, अत्याचार है। ईश्वर माफ करने वाला नहीं है, ईश्वर आ चुके हैं दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। 2024 में उसका दूध का दूध और पानी का पानी हम लोग करेंगे, पब्लिक करेंगे, पूरे भारतवासी करेंगे। 145 करोड़ लोग उस समय हो जाएंगे। उनका भी आज नॉमिनेशन नहीं हो रहा है दोस्तों। जो 18 साल के हो गए 2 साल से, उनका भी वोटिंग कार्ड नहीं बन रहा है दोस्तों अभी। और उसमें फेरफार ऐसे करेंगे, आप मोबाइल से वोटिंग करो। आपने किया, वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा, मैसेज गलत भी आ सकता है। इसलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहे, स्मार्ट यूट्यूबर बनो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। ऐसे तो मुक्ति के लिए ही गुरु की हम पूजा करते हैं।